नमस्कार किसान भाइयों, आशा आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों आज सभी मंडियां हाफने को मजबूर हो गई हैं। बहुत ज़्यादा आवक है त्यौहार के समय पर। कुछ हड़बड़ी भी है, कुछ ज़रूरत भी है और कुछ कोल्ड भी अब खाली होने के कगार पे हैं। तो किसान जो पिछले जो रिकॉर्ड है पिछले सालों का, वो ये देखा गया था कि दीपावली के बाद अचानक भाव बहुत ज़्यादा गिरे थे। तो वो भी लोगों में शंका है। इसकी वजह से मंडियों में ज़बरदस्त आवक होने की वजह से भाव में सभी जगह गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में तो बहुत ज़बरदस्त आवक है। उसके साथ साथ राजस्थान की जयपुर मंडी, दिल्ली और साउथ की सभी मंडियों में, महाराष्ट्र की मंडियों में भी सभी में आपको आवक रिकॉर्ड तोड़ आवक है। अब किसान भाइयों, ये सब चीज़ें कैसे हुआ, जबकि कुछ लोग लगातार आपको धैर्य भी बनाते रहे, कुछ लोग दिवा स्वप्न भी दिखाते रहे। तो जो लोग दिवा स्वप्न दिखा रहे थे, यानी दिन में स्वप्न, कोई 2000 का सपना दिखा रहा था, कोई और ज़्यादा का सपना दिखा रहा था, तो ऐसे फर्जी लोगों से हमने हमेशा आपको पहले भी सावधान करने का प्रयास किया था। और साथ साथ ऐसे झूठे यूट्यूबर जो कुछ भी बताते रहते हैं, उनसे आपको हमेशा सतर्क रहने की हिदायत देने के साथ हमने परिस्थितियों से आपको अवगत कराया। अब देखो किसान भाइयों, सही हो जाता है तो हमने कर लिया या हमारा भाग्य में था, और कुछ भी गलत हो जाता है तो हम दूसरों पर जो है इल्ज़ाम लगाना शुरू करते हैं। ऐसे ही कोई एक राजवीर सिंह जी हैं, हो सकता है ये व्यापारी हों, ये मुझसे कह रहे थे कि 15 तारीख के बाद आपको किसान ढूंढेंगे। तो भाई क्यों ढूंढेंगे राजवीर सिंह जी? मैंने किसको स्वप्न दिखाए? मैंने किस मंडी को का भविष्य बताया? मैंने किसको कहा कि आलू रोक लीजिए? और आप इतने मूर्ख हैं कि परिस्थितियां नहीं जानते। क्या पूरे देश में बारिश नहीं हुई? आप कह रहे हो यहाँ बारिश वहाँ बारिश। जो परिस्थितियां हैं केवल वही बताई मैंने। अब आपको नॉलेज ही नहीं है तो कहते हैं ना, मौन मूर्खस्य भूषणम। तो मूर्ख को चुप रहना सही रहता है। तो आपसे मैं कहता हूँ, अगर मेरी बात आपको समझ में नहीं आती तो आप दूर रहिए, मुझे क्यों ढूंढेंगे? मैंने तो किसी किसान से नहीं कहा कि 2000 बिकेगा। अगर रही बात परिस्थितियों की, तो उन परिस्थितियों में मुझे उचित लगता है, मैंने भी अपना रोक रखा है। तो 2000 जब बिकेगा तो बेच देंगे, नहीं बिकेगा तो फेंक देंगे। तो भाई मैं धैर्यवान हूँ, मैंने अपनी परिस्थिति बताई, मैं जो करता हूँ वो आपको बताता हूँ। और अगर किसी को विश्वास नहीं है तो आपको मेरे पास आके देख ले, मैं यहाँ पे हूँ। और रही चैलेंज वाली बात, तो इतना हल्का फुल्का आदमी नहीं हूँ मैं, ठीक है? और न मैं पैसे के लिए काम करता हूँ, मैं सिर्फ किसानों के हित के लिए काम करता हूँ। आप ध्यान रखना आगे से। और दूसरी बात, आपने कहा कि जिन्होंने आलू बेचने से रोका, 2000 के स्वप्न दिखाए, उनके लिए बात आपकी सच है। और ऐसे लोगों को ढूंढना भी चाहिए कि भाई बिकवाओ 2000। और अगर लास्ट में जा कर के किसी 4-6 हज़ार या 1 लाख पैकेट 2000 बिक जाए पूरे देश में, तो वो कोई बिक्री होती है? तो ऐसे लोगों को तो वास्तव में ढूंढना चाहिए, पकड़ना चाहिए। आप भूल जाते हो 2020 में भी इस आदमी ने 3000 के सपने दिखाए थे, और उसमें मैं जब चैनल नहीं चलाता था और मैं भी इसके दिवा स्वप्न के चक्कर में आ गया था। और मेरा व्यापारी आलू को मांग रहा था 2000 रुपये दे दो, जब 2000-1800 के रेट चल रहे थे। 1300-1400 रुपये के मैंने नहीं बेचा, फिर 1700-1800 में नहीं बेचा, तो मेरा आलू बाद में फेंका था। 400-450 रुपये पैकेट में मैंने फेंक दिया था। उसको फेंकना ही कहेंगे उस समय। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए। तो उसके बाद मैंने आपके हित को ध्यान में रखते हुए ये चैनल खोला, और मैंने हमेशा, हमें कभी भी मैंने भविष्य नहीं बताया। और ये तो परिस्थितियां हैं किसान भाइयों, और उन परिस्थितियों का बखान मैं करता रहता हूं। आपको उचित लगती हैं, स्वीकार कीजिए। अगर आपको कुछ उसमें सुधार की आवश्यकता है, आप बताइए सबको। बस मैं यही तो कहता हूं। कोई बहुत सारे हमारे कहते हैं वहाँ का आपने रेट गलत बता दिया, तो हो सकता है मुझे किसी ने जो है बड़े ऊपर वाले रेट बताए हों, नीचे वाले नहीं बताए हों, तो वो मैंने आपको बता दिए। अब आप उसमें सुधार कर दीजिए, मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ इस चीज़ को। अब किसान भाइयों, ऐसे लोगों से आप सावधान रहें। और ऐसा नहीं है कि अभी सब कुछ खत्म हो गया। मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए ये सब जो है एक धैर्य खोने वाली बात है। अच्छा मान लो अब खत्म भी हो गया, तो क्या हम ले जाके फिर वहाँ पर तो बिक्री हो नहीं रही है, तो वहाँ फेंकने से आपको लाभ मिल जाएगा? ये मैंने उस समय भी कहा था, जब पहले फेंक रहे थे तो आप रुके और आपको रेट भी मिले। यही जब मंडियों में बहुत ज़्यादा आवक हो जाती है तो आपको धैर्यपूर्वक, मैंने हमेशा यही कहा है कि आप अपनी जानकारी जुटा करके, आड़ती से बात करके और धैर्यपूर्वक थोड़ा थोड़ा निकालिए। एक साथ भेजने, अगर हम सब एक साथ मंडियों में पाट देंगे तो सब फेंकना ही फेंकना, वो तो मंदा होगा ही होगा। तो इसमें यही बात मैं हमेशा से कहता आया हूँ। आप कोई भी वीडियो का लिंक मुझे भेजिए, मैं आप जो कहेंगे सो स्वीकार करूंगा। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि आलू को आप इस तरह से फेंकिए। हमेशा धैर्य, मैंने तो शुरू से ही कहा था 20% आप फसल पे बेचिए। 5 हिस्सों में मैंने कहा 20% आप जैसे ही कोल्ड खुलते हैं उस समय बेचिए। हर महीने अगर 20-20% बेचते तो खत्म हो जाता। तो मैंने तो कभी कहा नहीं ये सब चीज़ें। और जो कहने वाले हैं लोग, जब कभी भी आपको सच्चाई बताइए, कभी आपको ऐसा लगा कि दबाव बढ़ने वाला है मंडियों पर, तो आपने उल्टा सीधा कहा।
तो ऐसे अगर आप ऐसे कहेंगे तो हम काम करना बंद कर सकते हैं, ये इतना सब है। लेकिन हम आपको फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, खेत की जानकारी सब देते हैं, आपको अच्छा लगे देखिए, नहीं लग रहा है मत देखिए आप। तो इसमें आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। और देखिए किसान भाई, जिन लोगों को हमारी बात से मिर्ची लगती है तो वो उनको लगती है जो कहीं ना कहीं आपका हित करते हैं, किसानों का हित करते हैं, ऐसे लोगों को मिर्ची लगती है तो वो तो हमें उल्टा सीधा कहेंगे, उसको जवाब आपको देना चाहिए। तो किसान भाई जो हमारे रेगुलर व्यूवर हैं, जो हमें रोज़ देखते हैं, वो एक व्यक्ति बता दें कि कभी हमने आपको आलू को बेचने से रोका हो। हाँ, अब जरूर फिर भी कह रहा हूँ, धैर्य रखिए, जिनके कोल्ड स्टोरेज अभी आगे तक चलने वाले हैं उनको चिंता करने की कोई बात नहीं, अभी मैं कह रहा हूँ। और जिनको के कोल्ड बंद हो गए, चिंता उनको करनी है और इसीलिए वो फेंक रहे हैं, तो उनको भाई मैं रोकने की भी नहीं कहूँगा। तो भाई जो, क्योंकि जब मशीन बंद हो गई है तो आलू लूज होगा तो उसमें नुकसान होगा। तो ये सब बातें हैं किसान भाइयों, अभी भी धैर्य रखने की आवश्यकता है। और नया आलू आ जाएगा, ये मैंने भी कहा कि 27-28 में जो है मुहूर्त हो जाता है, ये तो मैंने अभी कहा है, कुछ दिन पहले भी कहा और शुरू से कहता हूँ। तो मुहूर्त होने से घबराने की आवश्यकता थोड़ी है, मुहूर्त हुआ है, अभी धीरे धीरे आएगा। अभी हो सकता है डरा करके आपको रेट को कम करने का प्रयास किया जाए, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है, उससे पूर्ति नहीं होगी निश्चित रूप से। उसके साथ साथ जो कोल्ड स्टोरेज का आलू है वो भी अच्छी तरह से बिक्री होता रहेगा। बस यही इतना इनके बारे में कहना। बाकी रेटों की बात करें तो दिल्ली आजादपुर मंडी में आज 148 गाड़ियां हैं, 20,000 फड़ों पर जमा है, मंडी हाँफ रही है, इतना आलू पहुंच गया है। कुछ झूठे लोगों ने भी आलू मंगाया, ये कहा जा रहा है। चिप्सोना 1200 से 1400 रुपये बिक रहा है, हल्का 1100 से 1200 रुपये बिक रहा है, और हल्का 1050 के आसपास बिक रहा है। सूर्या 1300 से 1500 बिक रहा है, हल्का 1200 से 1300 बिक रहा है, और 3793 1000 से 1150 में बिक्री हो रहा है। वही बात करें हल्द्वानी की तो 1500 से 1600 रुपये पैकेट में बिक्री। हल्द्वानी का आलू आने लगा है और आता है, पहले से भी आता है। और यूपी का LR 1150 से 1200 रुपये, पंजाब का LR 1050 से 1150 रुपये में बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें बाराबंकी की तो चिप्सोना आलू 20 से 22 रुपये किलो, हल्का 16-70 रुपये किलो, लाल आलू काटना 22 से 23 रुपये किलो, हल्का 850 से 900 रुपये पैकेट राजेंद्र में बिक रहा है। सफ़ेद आलू 16 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। कानपुर मंडी बहुत ही महत्वपूर्ण मंडी है किसान भाइयों, यहाँ इस समय उन कोल्ड स्टोरेज से आलू आ रहा जिनमें गुल्ला काफ़ी मात्रा में रखा हुआ था, और अब क्योंकि गुल्ला इस समय बिक्री होता है, गुल्ला किर्री, और अब पूरे बहुताव से आ रहा है। इसके बाद गुल्ला खत्म हो जाएगा तो रेटों में सुधार की जरूर होना चाहिए। तो कानपुर मंडी में 100 से 125 गाड़ियों की आवक है। छठा 3793 में सुधार देखा गया, जैसे जिसकी ज़रूरत है वो जब पहुंचेगा और उतना पहुंचेगा तो निश्चित सुधार होगा। 18 से 22 रुपये किलो की रेट है बढ़िया आलू का, हल्का 16-70 रुपये किलो बिक रहा है, गुल्ला 15 से 70 रुपये किलो बिक रहा है, किर्री 9 से 10.5 रुपये किलो बिक रही है, चिप्सोना 20 से 22 रुपये किलो, और कंचन 18 से 20 रुपये किलो, सिंदूरी 20 से 22, हॉलैंड 20 से 24 रुपये किलो, हाइब्रिड 14 से 18 रुपये किलो, सीनाथ 18 से 22 रुपये किलो, मीडियम आलू है। बीजा सफ़ेद का 800 से 1000 रुपये हाइब्रिड का बिक रहा है। लाल आलू 16 से 70.5 रुपये का बीजा बिक रहा है किलो का। हॉलैंड का बीजा 20 से 22 रुपये किलो बिक रहा है। लखनऊ मंडी की बात कर लेते हैं, 37 आलू बिक रहा है 19 से 20 रुपये किलो, चिप्सोना 21 से 22, और जो नया आलू आ रहा है यहाँ वो 27 से 28 रुपये किलो की बिक्री हो रही है। वहीं जयपुर की बात करें तो जयपुर में भी गाड़ियाँ की 100-104 के आसपास गाड़ियाँ हैं, और 23 से 24 रुपये किलो की रेट उठान ठीक है यहाँ पर। 18 से 22 में हल्का आलू, और हल्का 14 से 18 रुपये किलो में, हाइब्रिड 15 से 18 रुपये किलो, लाल आलू 25 से 26.5 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें जोधपुर मंडी की तो यहाँ पर 12-13 गाड़ियाँ हैं किसान भाइयों, 14 हैं, और 22 से 23 रुपये किलो के रेट हैं यहाँ पर बढ़िया आलू के। हल्का बिक रहा है 19 से 20 रुपये किलो, हाइब्रिड 16 से 18 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बात करें इंदौर मंडी की तो यहाँ पर ज्योति आलू चिप चंबर का 34 से 36 रुपये किलो, और हल्का 27 से 33, टोरस आलू 30 से 31 रुपये किलो, गुल्ला 17 से 20 रुपये किलो, राशन चंबर का ज्योति आलू 28 से 32 रुपये किलो, हल्का 25 से 27 रुपये किलो, गुल्ला 20 से 22 रुपये किलो। आगरा की भी 5 गाड़ियां हैं, इस तरह से 7,500 पैकेट की आवक है यहाँ। 37 में बिक रहा है 25 से 26 रुपये किलो, और हल्का 18 से 23 रुपये किलो, हाइब्रिड बिक रहा है 18 से 20 रुपये किलो। और इसी प्रकार इलाहाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ सफ़ेद गोला 20 से 21 रुपये किलो, न्यू आलू जो आया वो 38 से 40 रुपये किलो, और G4 आलू 24 से 26 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। भोपाल मंडी में MP में 25 से 28 रुपये किलो 37 आलू, और 302 हल्का 23 से 24 रुपये किलो। रांची मंडी में यूपी का आलू 2200 से 2250 रुपये, हाइब्रिड 20 से 21, गुल्ला 20 से 22, लॉकर 2200 के आसपास, और 37 24-25 तक बढ़िया क्वालिटी का VVIP बिक रहा है यहाँ पर। अहमदाबाद के कोलंबा में, अहमदाबाद के और सूरत के लगभग एक से रेट है। कोलंबा आलू बिक रहा है 600 से 650 रुपये मन यहाँ 20 किलो का होता है। बासा 600 से 650 रुपये मन, ख्याति 500 से 525 रुपये मन, पुखराज 400 से 450 रुपये मन। यूपी का आलू 24 से 27 रुपये किलो के रेट से बिक रहा है यहाँ पर। 37 302 एक ही रेट में बिक रहा है। मुंबई मंडी में 42 गाड़ियों के आसपास आवक है। 37 आलू 24 से 26 रुपये किलो, हल्का 22 से 23 रुपये किलो, और हल्का 17 से 21 रुपये किलो। ज्योति आलू बिक रहा है MP का 31 से 35 रुपये किलो, हल्का 38 से 40 रुपये किलो। शुगर फ्री आलू बिक रहा है 24 से 26 रुपये किलो यूपी का।
LR बिक रहा है गुजरात का 19 से 23 रुपये किलो। बेफर आलू बिक रहा है 30 से 37 रुपये किलो। संताना गुजरात का 17 से 20 रुपये किलो। पुणे मंडी में 25-26 गाड़ियों की आवक किसान भाइयों 24 से 26 रुपये किलो की रेट है। वहीं हल्का आलू 22 से 23 रुपये किलो, हाइब्रिड 21 से 23 रुपये किलो। MP का आलू 28 से 34 रुपये किलो। बेंगलोर मंडी में आगरा का VVIP क्वालिटी आलू 27 से 29 रुपये किलो, हल्का 25 से 26 रुपये किलो बिक रहा है। 32,000 पैकेट की आवक है। चेन्नई मंडी में 16 गाड़ियां हैं 29 से 30 रुपये किलो, हल्का 26 से 28 रुपये किलो। मदुरई मंडी में 32 से 33, हल्का 29 से 30 रुपये किलो। तिरछी मंडी में 8 गाड़ियां 32 से 33 रुपये किलो, हल्का 29 से 30 रुपये किलो। गुवाहाटी मंडी में आगरा का आलू 27 से 29 रुपये किलो, वेस्ट बंगाल का 23 से 25, फरुखाबाद का 25 से 26। हैदराबाद मंडी में 302 आलू 27 से 30 रुपये किलो, हल्का 24 से 26 रुपये किलो। मेटापाल मंडी में आगरा की 4 गाड़ियाँ 29 से 30 रुपये किलो, हल्का 27 से 28 रुपये किलो। गुजरात का आलू 1000 से 1300 रुपये का 45 किलो, यहाँ 45 किलो बिक्री है। बंगाल के मिदनापुर में 2300 से 2350 रुपये में गड्ढ आलू बिक रहा है यहाँ पर। और हैदराबाद भुवनेश्वर में उड़ीसा के भुवनेश्वर 2500 से 2550 रुपये क्विंटल की रेट है किसान भाइयों। हैदराबाद में बता ही दिया मैंने। तो ये है किसान भाइयों आज के आलू के समाचार। वीडियो अच्छा लगे तो सभी को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। धैर्य रखें और धैर्यपूर्वक आलू को बेचते रहें।